सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हेलो, मैं हूं संदीप कुमार। आज आपके लिए एक नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे चैनल एडुटेक गुरुजी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का आपका टॉपिक है सस्पेंशन सिस्टम। जैसा कि सस्पेंशन सिस्टम की अगर हम बात करें, सस्पेंशन सिस्टम में सबसे पहले क्या है डेफिनेशन। सस्पेंशन इज द सिस्टम ऑफ टायर्स, टायर एयर, स्प्रिंग्स, शॉक एब्जॉर्बर एंड लिंकेज दैट कनेक्ट्स ए व्हीकल टू इट्स व्हील एंड अलाउ रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू। यानी जो सस्पेंशन सिस्टम है ये क्या है, किनसे मिलकर बना होता है। ये टायर एयर, स्प्रिंग, शॉक एब्जॉर्बर, लिंकेज, ये सभी क्या है सस्पेंशन प्रणाली के साथ कनेक्ट होते हैं, जुड़े होते हैं, और इन सब से मिलके ही हमारा एक क्या है सस्पेंशन सिस्टम बनता है। सस्पेंशन सिस्टम मस्ट सपोर्ट बोथ रोड एंड राइड क्वालिटी विच आर एट ऑड्स विद ईच अदर। और सस्पेंशन सिस्टम क्या करता है, एक दूसरे की इसको क्या करनी चाहिए, रोड होल्डिंग और राइड क्वालिटी दोनों की एक दूसरे के साथ क्या है अच्छी पकड़ होनी चाहिए इनकी। तो ये हमारी एक सस्पेंशन सिस्टम की डेफिनेशन थी। इसके साथ ही अगर हम देखें सस्पेंशन सिस्टम का लेआउट डायग्राम, तो सबसे पहले आप देखिए सस्पेंशन सिस्टम का लेआउट डायग्राम में आप देख रहे हैं कोइल्स स्प्रिंग एंड लीफ स्प्रिंग। तो कोइल स्प्रिंग और लीफ स्प्रिंग दो प्रकार की सस्पेंशन यहाँ पे दिखाए गए हैं। और देखो सबसे पहला जो चित्र है उसमें क्या है, बॉल जॉइंट है। इसके मुख्य हिस्से की हम बात करें, अपर कंट्रोल आर्म, शॉक एब्जॉर्बर, कोइल स्प्रिंग, स्टेबलाइजर, ये सभी क्या है कोइल जो स्प्रिंग होता है उस प्रकार का जो सस्पेंशन प्रणाली है उसके बारे में ये चित्र के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है। इसके साथ ही अगर दूसरे की हम बात करें, दूसरे जो चित्र है उसमें क्या लीफ स्प्रिंग के बारे में दिखाया गया। और लीफ स्प्रिंग का क्या है, लीफ स्प्रिंग के अंदर जो ये आप देख रहे हैं ये लीफ होती है, ये वाली लीफ है। जैसा मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो रेड कलर की दिखाई दे रही है इनको हम लीफ बोलते हैं। इसके साथ ही ये फ्रंट हैंगर हो गया, उसके बाद रियर साइकिल हो गई जो इसको पकड़ती है। इसके साथ ही यू बोल्ट लगे हुए हैं और शॉक एब्जॉर्बर है, ये इसके मुख्य हिस्से हैं। तो इस चित्र के माध्यम से कोइल स्प्रिंग एंड लीफ स्प्रिंग दोनों के बारे में दिखाया गया है। इसके साथ अगर हम बात करें लेआउट डायग्राम और सस्पेंशन सिस्टम, एक और डायग्राम है। इसमें देखिए, इसमें भी जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया कोइल स्प्रिंग है उसी के बारे में है। जैसे उसमें थोड़ा कंपोनेंट्स की जानकारी उसमें थोड़ी कम दिखाई गई थी। इसके अंदर देखिए सबसे ऊपर क्या है, डैम्पर स्प्रिंग, डैम्पर स्प्रिंग, उसके साथ ही क्या है ट्रेलिंग आर्म, लोअर कंट्रोल आर्म, ट्रेलिंग आर्म, बुशिंग, इसके साथ स्टेबलाइजर बार बुशिंग, स्टेबलाइजर बार ब्रैकेट, अपर कंट्रोल आर्म, कोइल स्प्रिंग, ये सभी क्या है इसके अलग अलग मुख्य हिस्से हैं जो सस्पेंशन प्रणाली के अंदर लगे होते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें, एक और भी चित्र है लेआउट डायग्राम ऑफ सस्पेंशन सिस्टम का। ये जो भारी वाहन होते हैं, जो हैवी व्हीकल होते हैं, बोझा ढोने वाले जिसे गुड्स व्हीकल बोलते हैं, उनके अंदर प्रयोग किया जाता है। देखिए आप सबसे पहले क्या है, जो येलो कलर में आपको दिखाया जा रहा है ये क्या है, इनको हम बोलते हैं लीफ स्प्रिंग। इसके साथ ही जब जिनको इनसे बांध रखा है, इनको आपस में जोड़ रखा है, वो क्या है रीबाउंड क्लिप्स, जो क्लिप होती है इनको रीबाउंड करती है। इसके बीच में डिफरेंशियल असेंबली दिखाई ग्रीन कलर में, और ग्रीन कलर में ही शॉक एब्जॉर्बर है जो एक सस्पेंशन प्रणाली का एक मुख्य हिस्सा है। इसके साथ ही साइकिल भी दिखाई गई है जो ऊपर हमारी चेसिस से जुड़ी होती है। तो ये पूरी जो एक प्रणाली है, भारी जो वाहन होते हैं उनके अंदर ये प्रणाली होती है। लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम का जो प्रकार है इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सस्पेंशन सिस्टम, तो मेजर कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, मेजर कंपोनेंट्स क्या है, मेजर कंपोनेंट्स को तीन भागों में आपको हम बताएंगे, क्योंकि जो सस्पेंशन प्रणाली है, जो सस्पेंशन सिस्टम है, उसके तीन प्रकार है। और तीन प्रकार में अगर हम बात करें, सबसे पहला मैकेनिकल सस्पेंशन। तो मैकेनिकल जो सस्पेंशन
सिस्टम है उसके अंदर क्या है, जो मुख्य हिस्से हैं, 4 मुख्य हिस्से हैं। जैसे सबसे पहला क्या है, लीफ स्प्रिंग, उसके बाद है कोयल स्प्रिंग, उसके बाद है रबड़ स्प्रिंग, फिर है टॉर्सन बार। ये जो मुख्य हिस्से हैं इनको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल सस्पेंशन सिस्टम के अंदर आते हैं, जो सस्पेंशन सिस्टम के मुख्य कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें। उसके साथ ही अगर हम बात करें सेकंड नंबर पे मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सस्पेंशन सिस्टम, इसके अंदर भी क्या है, हाइड्रोलिक सस्पेंशन आता है। हाइड्रोलिक सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोलिक सस्पेंशन के अंदर क्या है, हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर होता है और टेलीस्कोप फोर्क होता है। ये 2 मुख्य हिस्से होते हैं हाइड्रोलिक सस्पेंशन प्रणाली के अंदर या सिस्टम के अंदर। इसके साथ अगर हम बात करें एयर सस्पेंशन, एयर सस्पेंशन के अंदर क्या होता है, कंप्रेस्ड एयर होती है, इज़ यूज फॉर एयर सस्पेंशन सिस्टम। जो कंप्रेस्ड एयर होती है उसका हम प्रयोग करते हैं सस्पेंशन, एयर सस्पेंशन प्रणाली के अंदर। तो ये थे इसके मुख्य कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स को भी 3 भागों में आपको दिखाया गया है, क्योंकि 3 प्रकार होते हैं सस्पेंशन सिस्टम के, और तीनों के अलग अलग मुख्य हिस्सों के बारे में आपको बताया गया है। इसके साथ ही अगर हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ सस्पेंशन सिस्टम। सस्पेंशन सिस्टम दोस्तों वही जब ये हमने डिस्कस किया, मुख्य 3 प्रकार होते हैं। देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ सस्पेंशन सिस्टम। सबसे पहला है मैकेनिकल सस्पेंशन सिस्टम, दूसरा है हाइड्रोलिक सस्पेंशन सिस्टम, और नंबर 3 पे है एयर सस्पेंशन सिस्टम। ये हमारे अब हम इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे बारी बारी से। जैसे सबसे पहले है मैकेनिकल सस्पेंशन सिस्टम, जैसे नाम से ही पता है मैकेनिकल यानी यांत्रिक, जिसमें जैसे ए सिस्टम ऑफ मैकेनिकल, जिसके अंदर क्या होता है, लिंकेज, स्प्रिंग्स, डैम्पर्स दैट इट यूज टू कनेक्ट द व्हील टू द चेसिस इज नोन एज मैकेनिकल सस्पेंशन सिस्टम। यानी मैकेनिकल सस्पेंशन सिस्टम किसको बोलते हैं, जो किससे कनेक्ट होता है, लिंकेज से, स्प्रिंग से, डैम्पर से, इन सभी का जो प्रयोग किया जाता है, और जो पहिए और चेसिस के साथ कनेक्ट होते हैं, इसको पूरी जो प्रणाली इसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल सस्पेंशन सिस्टम। इसके साथ ही एक नकल इज़ प्रोवाइडेड विद, एक नकल प्रोवाइड की जाती है द किंग पिन एंड कास्टर एंगल के साथ है, कास्टर एंगल और किंग पिन की सहायता से। द फ्रंट व्हील ऑफ द व्हीकल टू स्टीयर इन राइट और लेफ्ट डायरेक्शन विच इज टर्न स्टीयर द व्हीकल, यानी वाहन को जो मोड़ते हैं ना, उसके लिए क्या है, नकल, जो नकल होती है उसकी वो प्रोवाइड की जाती है, किसकी सहायता के से, किंग पिन और कास्टर एंगल के साथ। क्यों, क्योंकि जब हम वाहन को लेफ़्ट और राइट टर्न कराते हैं, फ्रंट जो हमारा व्हील होता है आगे का, उसके लिए। तो ये था आपका मैकेनिकल सस्पेंशन सिस्टम। अगर हम बात करें इसके लेआउट डायग्राम की, तो इसके कुछ सस्पेंशन सिस्टम के मुख्य अगर हिस्सों की बात करें तो देखिए आप, सबसे पहला है शॉक एब्जॉर्बर, कोयल स्प्रिंग, स्टेबलाइज़र। इसी के साथ अगर हम भारी वाहनों की बात करें, ये हल्के वाहन के अंदर प्रयोग की जाती है, जैसे कार हो गई उनके अंदर, और कारों के अंदर जो रियर एक्सल होता है उसके ऊपर शॉक एब्जॉर्बर के साथ साथ क्या है, हम कुछ लीफ का भी प्रयोग किया जाता है। इसके साथ अगर भारी वाहन देखें मैकेनिकल सस्पेंशन सिस्टम के अंदर, तो क्या है, भारी वाहन के अंदर वही लीफ होगी, साथ में शॉक एब्जॉर्बर, रियर साइकिल यूज़, ये इनको जोड़ने के लिए इसके मुख्य हिस्से, रियर साइकिल होगी, रेड कलर में आप लीफ देख ही रहे हैं। इसके साथ ही ये फ्रंट हैंगर, तो ये सभी क्या है, इसके कुछ मुख्य हिस्से हैं मैकेनिकल सस्पेंशन सिस्टम के। और मैकेनिकल सस्पेंशन सिस्टम के अंदर कोयल स्प्रिंग और लीफ स्प्रिंग। कोयल स्प्रिंग इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्प्रिंग फाउंड ऑन मॉडर्न व्हीकल, यानी जो आजकल जो आधुनिक व्हीकल है उनके अंदर क्या है, कोयल स्प्रिंग का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। और लीफ स्प्रिंग आज आर नाउ लिमिटेड टू द रियर ऑफ द सम कार। हाँ, अभी जो आपको मैंने अभी बताया कि जो कारें होती है उनके अंदर क्या है, कुछ लीफ का भी प्रयोग, लिमिटेड कारों के अंदर क्या है, कुछ जो कारें होती हैं उनके अंदर भी क्या है, लीफ स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ हम बात करें हाइड्रोलिक सस्पेंशन सिस्टम की, तो हाइड्रोलिक सस्पेंशन सिस्टम के अगर हम डेफिनेशन की बात करें, तो हाइड्रोलिक सस्पेंशन सिस्टम आर रिलेटिवली न्यू टू द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। The hydraulic system use oil and compressed gas in the place of spring to observe force emanating from the road surface। यानी जो कहने का तात्पर्य ये है कि हाइड्रोलिक सस्पेंशन सिस्टम है, इसके अंदर क्या है, मैकेनिकल की बजाय इसके अंदर ऑयल और कंप्रेस गैस का प्रयोग किया जाता है
व्हेन टायर हिट ए बम्प द सिंथेटिक रबड़ एंड एयर इन द टायर ऑब्जर्व सम ऑफ द फोर्स। यानी जब हम किसी झटके पे आता है कोई ब्रेकर हो या कोई गड्ढे के अंदर, तो इससे क्या है वो जो ऑब्जर्व जो उसमें क्या करेगा, जो सहन करेगा वो क्या करेगा, उसके अंदर ऑयल होगा और क्या होगी, या एयर का जो कंप्रेस्ड एयर का जो प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार का जो प्रयोग किया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिक सस्पेंशन सिस्टम। तो अगर हम बात करें हाइड्रोलिक सस्पेंशन सिस्टम के लेआउट डायग्राम की, तो अब लेआउट डायग्राम देख रहे हैं जैसे आपको दिखाया गया है। जो रेड कलर में ये क्या हाइड्रोलिक की जो सप्लाई होती है, इसके साथ ही जो सस्पेंशन सिस्टम है कार्य करता है हाइड्रोलिक ऑयल के साथ, और जो झटके होते हैं उसको सहन करता है ताकि जो यात्री है उसके अंदर वो आरामदायक उसका सफ़र बना रहे, उसको कोई दिक्कत ना हो। तो सस्पेंशन जो प्रणाली है ये इसका हाइड्रोलिक सस्पेंशन सिस्टम का लेआउट डायग्राम है। इसके साथ ही हम बात करें एयर सस्पेंशन की, जैसे नाम से ही है पता चलता है एयर सस्पेंशन सिस्टम। तो एयर सस्पेंशन सिस्टम का मतलब है जिसके अंदर एयर का प्रयोग किया जाए, न कि हाइड्रोलिक ऑयल का और न ही मैकेनिकल टाइप। यानी एयर सस्पेंशन इज़ द टाइप ऑफ व्हीकल सस्पेंशन पावर्ड बाय एन इलेक्ट्रिक और इंजन ड्रीवन एयर पंप हो गया एंड और कंप्रेसर या फिर कंप्रेसर का। द कंप्रेसर पंप द एयर इनटू फ्लेक्सिबल ब्लो यूजुअली मेड फ्रॉम टेक्सटाइल रेनफोर्स्ड रबड़। द एयर प्रेशर इन्फ्लेटेड द बेलोज एंड रेजिज द चेसिस फ्रॉम द एक्सल। तो जो चेसिस के ऊपर जो कनेक्ट होता है, जो पूरी असेंबली है वो क्या है हमारी, किसकी होगी, एयर कंप्रेसर या एयर पंप के थ्रू जो पूरी प्रणाली वो कार्य करेगी, और ब्रेक प्रणाली इसके सस्पेंशन सिस्टम इसका प्रयोग किया जाएगा। अगर हम बात करें लेआउट डायग्राम ऑफ सस्पेंशन सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम का अगर हम लेआउट डायग्राम की बात करें तो आप देख रहे हैं सबसे पहले क्या है, एयर टैंक है, एयर टैंक से फिर क्या है, फिल्टर है और प्रेशर स्विच है। इसके कुछ मुख्य हिस्से गेज लाइन, सोलेनॉइड, वाल्व, मैनिफोल्ड, कंट्रोलर जो कंट्रोल करता है, और एयर बेलोज जो एयर जाने का जो इनका वो है, जहाँ पे जो झटके सहन करने के लिए क्या होता है इनके अंदर क्या है, जब हवा इनके अंदर जाएगी तो क्या हो जाएंगे, ये आपस में इनके अंदर फुलाव आएगा। इससे फिर क्या है, जो वाहन की जो झटके लगते हैं ब्रेकर से या गड्ढों से, फिर क्या है जो यात्री है उसको प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जो इस प्रकार की जो प्रणाली है इसका प्रयोग हम क्या है, एयर टाइप में यूज़ करते हैं। इसका जो मुख्य जो एयर टैंक होता है, इससे हम पूरा हम वाहन की जो कंट्रोलिंग है वो इससे चलती है, और कंट्रोलर जो है इसका काम होता है प्रेशर को रेगुलेट करना, पूरा इसको कंट्रोल करना वाहन के अंदर। इसके साथ ही अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ सस्पेंशन सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम के कार्य क्या है, अगर फंक्शन की बात करें तो सबसे पहले क्या, इट प्रोवाइड कंफर्ट, ये एक हमें आरामदायक क्या करवाता है, प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही गिव्स कुशनिंग इफेक्ट, यानी ये क्या है, कुशनिंग जैसे गद्देदार प्रभाव क्या है हमें देता है। इट रिलीव स्ट्रेन ऑन द फ्रेम एंड अदर कंपोनेंट्स, यानी फ्रेम और जो दूसरे कंपोनेंट है ड्यू टू द रोड शॉक, जो रोड के ऊपर जो झटके लगते हैं उससे हमें क्या करता है, रिलीव करता है, आराम प्रदान करता है तनाव से। उसके साथ ही इट मेंटेन बॉडी लेवल एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम रोलिंग, और ये बॉडी का जो वाहन की जो बॉडी है उसके लेवल को बनाए रखता है, और फ्रॉम रोलिंग, प्रिवेंट इट फ्रॉम रोलिंग, और लुढ़कने को भी, लुढ़कना जो वाहन ना लुढ़के उससे भी क्या है बचाता है। तो इस तरह ये इसके मुख्य हिस्से है। इसके बाद हम देखें, इट प्रोवाइड ए गुड कॉन्टैक्ट फॉर रोड होल्डिंग, ये एक अच्छा क्या है कॉन्टैक्ट रखता है रोड होल्डिंग, रोड पे पकड़ बनाए रखने के लिए। एंड द सिस्टम मस्ट ऑलवेज कीप द टायर इन कॉन्टैक्ट विद द रोड, और हमेशा क्या है ये टायरों और रोड के साथ एक कॉन्टैक्ट बना होना चाहिए। इसके साथ ही इट ट्रांसफ़र ड्राइविंग टॉर्क टू द व्हील्स एज वेल एज ब्रेकिंग फोर्स टू द बेस चेसिस, यानी ये ड्राइविंग टॉर्क के साथ साथ पहिए को जो ब्रेकिंग फोर्स है उसके को भी क्या करता है, ये कंट्रोलिंग इसके सस्पेंशन सिस्टम के साथ रहती है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा आपके लिए एक चैप्टर था सस्पेंशन सिस्टम। तो आशा करता हूँ आपको ये सस्पेंशन सिस्टम
समझ में आया होगा। और आपको और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको ये वीडियो आप जो वीडियो देखा है आपके इसके लिए आपका धन्यवाद। अगर आप हमारी ज़्यादा वीडियो और देखना चाहते हैं, हमारे चैनल से जुड़ा रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। इसी के साथ सभी साथियों को मेरा नमस्कार।